जीडी 2024 के आंसर की जो आया है, जो टोटल 53 शिफ्ट का है, इसमें सारे जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। और आने वाले एग्जाम जैसे एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, सीपीयू का है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का है और बहुत सारे एसएससी के एग्जाम के अलावा स्टेट के एग्जाम भी है। उन सभी में आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट यूनियन टेरिटरी 1977। इसका हिंदी में मतलब होता है जिसका फर्स्ट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था केवल लक्षद्वीप को छोड़कर, वो कब हुआ था? 1977 में हुआ था, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना किया गया था? नीति आयोग का स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) is an initiative by Department for Promotion of Industry and Internal Trade। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व जो है ज्ञात तत्व थे। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? रवनीत कौर ने पदभार संभाला है। एथलेटिक्स में AIFF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गया। 1997 के बाद बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला या पहली गायक या गायिका है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। मई 2023 के किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग को पता है, ज्योतिबा फूले। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। पहला देखिए, यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगास्वामी कप डैश का संबंध खेल से है? हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, बैडमिंटन के खेल में शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, ये दोनों गलत दिया गया है। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 जो है इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3 सीटें आरक्षित हैं। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? स्वरूपा सेन ने जीता था। 2018 में संगीत नाटक अकादमी के लिए स्वरूपा सेन को सम्मानित किया गया था। वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकणा जनजाति द्वारा वारांश जो त्योहार मनाया जाता है जो दिवाली की तरह है। डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in country or well defined part of a country। population census। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? सिंधु लिपि नाम है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया था? समाजवादी प्रभाव में लॉन्च किया था।
भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? एस अब्दुल नजीर को जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। शिक्षा मंत्रालय के तहत बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? फर्स्ट देखिए मुद्रा जारी करना, और दूसरा जो दिया गया आखिरी कर्जदाता, दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग को पता है, बांसुरी के लिए जाने जाते हैं पन्नालाल घोष। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी कि जो साउंड को किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत महत्वपूर्ण था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? सभी को पता है, तेलंगाना में जो है बोनालू पर्व मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1809 में किया गया था। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर जो है 1809 में किया गया था। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझू के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है? नौका दौड़ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? यहाँ पर देखिए ईगल और बास्केट, ये दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो सभी को पता होगा। जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी किया है? UNDP ने किया है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा? 500 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल से खेलते हैं? लॉन टेनिस के लिए जाने जाते हैं लिएंडर पेस। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है, ये जो है मानदंड नहीं है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना किया गया था? नीति विचारक समूह की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। कथक हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य ही संबंधित है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। तो बिल्कुल पहला सही दिया गया। दूसरा देखिए, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दिया जाता है। मौलिक अधिकार होता है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? सभी को पता है, 1931 में किया गया था। मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, अचल संपत्तियों को उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा देखिए, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश ने यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। सुएला ब्रेवरमैन जो है यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है, जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कर्नाटक में मनाया जाता है मैसूर दशहरा।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल में सदस्य नियुक्त किया गया था? एनवी रमन्ना को नियुक्त किया गया था। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया है? 5 शहरों ने किया है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक था? अनाज की निर्भरता को कम करने में सहायक था। ध्वनि प्रदूषणों को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेंद जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2 अंक के लिए प्रयास करना होगा। लिएंडर पेस का संबंध डैश से है? लॉन टेनिस से है। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंगम की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद और काव्यात्मक संवाद के साथ गति पकड़ता है। संवाग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो है काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं? पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था। उत्पाद बिंदा उस्ताद बिंदा खान का सम्मान निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं उस्ताद बिंदा खान। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है। तो ये भी पूरी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या था? 2007 से 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से। आगा खान कप का संबंध हॉकी से है। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है बहुसंख्यक है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी भी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? भाग 4 का संबंध जो है डीपीएसबी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से है। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों एक खेल में 3 अंक जीतते हैं तो इसे डैश कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से जाना जाता है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी सांस्कृतिक और परंपरा का प्रदर्शन करती है? नागा जनजाति करती है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? झारखंड से है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान था। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के उत्तर पश्चिम में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कंधार जो है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तपन कुमार पटनायक ने जीता था।
2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान द्वारा 2026 के एशियाई खेल की मेजबानी किया जाएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट डैश लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। किसान ई मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये भी पूरे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? 1994-95 में पेश किया गया था। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है अनाका अलंका मोनी। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में किसान पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की अपनी आय का स्तर बढ़ने में मदद मिला। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनः निवेश किया गया था। ये दोनों कथन गलत दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कैलनेगार मगलिगर उरिमई थोगमई थिट्टम पहल की शुरुआत किया है? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2 प्रकार से विभाजित था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों को जनधन खाता खुलवाया गया है? 100% खाता खुलवाया गया है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में जो है प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने का में प्रमुख योगदान दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1925 में किया था। हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है? कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खान जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया गया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का डैश का प्रतीक है? नए वर्ष का प्रतीक है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर की से कमी आई है? 12.3% की दर से कमी आई है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 250 होता है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाया गया था? पीसी महालनोबिस के मॉडल से बनाया गया था। दूसरी जो है पीसी महालनोबिस द्वारा बनाया गया था और पहला जो है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं।
बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है। रंगाली बिहू के रूप में भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश था, पाटलिपुत्र था। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल में डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? BaOH होल ट्वाइस होता है। रणजीत सिंह गोल्ड कप का सम्मान निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? 1857 का भारतीय विद्रोह। मई 2023 में भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता और गेंद के जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। ऑफ ड्राइव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया था? राधा श्रीधर को दिया गया था। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर द्वारा किया गया था। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस के लिए अंकिता रैना जानी जाती है। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? उत्तराखंड ने पारित किया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। IH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने किया था? ओडिशा द्वारा किया गया था। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात डैश से प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को डैश के नाम से जाना जाता था? उनवार के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था? उनवार कहा जाता था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? गोवा जो है सबसे अधिक साक्षर है। क्योंकि ऑप्शन में ही हमें गोवा से अलावा कोई किसी का अधिक नहीं, इसलिए गोवा ऑप्शन टिक हो जाएगा। हरेली या कजरी और मोराई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। हरेली किस राज्य का त्योहार है? छत्तीसगढ़ का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल है। कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 होता है? लेड सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी में लेड सल्फेट का प्रयोग किया जिसका सूत्र PbSO4 होता है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम विख्यात और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मिणी देवी अरुंडेल 1956 डैश की गौरवान्वित प्राप्त करता थी? पद्म भूषण की गौरवान्वित प्राप्त करता थी क्योंकि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है भरतनाट्यम से संबंधित और 1956 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता जो है रिपोर्ट तैयार किया था? PP चौधरी ने तैयार किया था। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। डैश से पहले भारत जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? 1921 से पहले भारत जो है जनांकीय संक्रमण के पहले चरण में था। भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपीय प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 15,106 जो किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों प्रदेश सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता था? जर्मनी ने जीता था।
1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के जिसने अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता जैसे डैश पर अंकुश लगाया था, डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, मौलिक अधिकार के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किए थे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखिए, यह केंद्रीय वस्तु सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम 2017 को संशोधन करता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तेलंगाना से है। दंडारी नृत्य का संबंध जो है तेलंगाना से। और ये सभी न्यू नृत्य जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इसको जरा अधिक समय तक के लिए याद करने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वाणी जयराम को सम्मानित किया गया था। 1919 में डैश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। और आईसीसी का गठन कब किया गया? 1909 में किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का उल्लेख दिया गया है। भारत की व्यावसायिक बैंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थान है जो द्रव्य निर्माण और अर्थव्यवस्था का एक भाग है। बी में देखिए, वे जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का एक भाग उन लोगों को उधार देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। इसमें से गलत कथन की पहचान करना है। इसमें से दोनों कथन गलत नहीं, यानी कि ए और दोनों सही दिया गया है। यानी हमें ऑप्शन चुनना था, न तो ए और न ही बी गलत दिया गया है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? एम.एस. स्वामीनाथन ने गढ़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2008 में आयोजित किया गया था। द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह इस तथ्य के कारण कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। और दूसरा कब जीता था? 2011 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में जीता था। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरिजुओ जो है यंग बंग आंदोलन से जुड़े थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर झारखंड रहता तो बहुत लोग झारखंड टिक कर देते। मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और डैश द्वार है, 64 द्वारें हैं। मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 मीनारे और 64 द्वार है। अक्टूबर 2022 में न्यायमूर्ति डैश को भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि का न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्च साक्षरता दर यानी कि जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप हो जाएगा। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की डैश अवधियों में विभाजित किया जाता है जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। निर्धनता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? पुडुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लाई जो है कंजीरा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मई 2023 में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक के प्रवीण सूद को डैश का अगला निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है।
पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच डैश वितरित किया जाता है। लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है, नागालैंड में मनाया जाता है। संरचनात्मक समायोजन नीतियों की शुरुआत के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना अंततः डैश में शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप और विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी नृत्य किया जाता है। मटकी नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? राजस्थान का लिंगानुपात सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था? मुनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना डैश कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। गैसों का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है? व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा गुरु पर्व मनाया जाता है। और रुक्मिणी देवी को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? भरतनाट्यम के कलाकारों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अनुच्छेद 51A के फर्स्ट के तहत उल्लंघन है। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? 1928 में भारत आया था, जबकि गठन जो है 1927 में हुआ था। 2023 में लॉन्च की गई धरती माता की बहाली जागरूकता सृजन पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना का उद्देश्य डैश है? वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था? इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। फीफा अंडर 19 17 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। 2023 में किस मुख्यमंत्री ने पुराने मराठा कुणबियों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में घोषणा किया है? एकनाथ शिंदे ने किया है। कथक नृत्य को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? संगीत नृत्य और कथा के संयोजन के रूप में कथक नृत्य को जाना जाता है। एक फुटबॉल मैच दो मैचों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल मैच जो है दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें जो है प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? जस सोली जो है यह रिट नहीं है, जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिषेध अधिकार अपेक्षा ये सभी जो है रिट के प्रकार हैं। प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? रावी नदी के मुहाने पर बनाया गया था। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए अंजुम चोपड़ा जानी जाती है। मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के लिए गणना की गई औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने और छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। दूसरा देखिए, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण है। यहाँ पर दोनों कथन जो बिल्कुल सही दिया गया है। भारत भारतीय नृत्य में डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान या अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता में दिया जाता है? मनोरमा ठक्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था डैश द्वारा पेश किया गया था? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है।
निम्नलिखित शख्सियतों का उनके संबंध संगीत वादन से मिलान कीजिए। सबसे पहले देखिए, पहला दिया गया एस बालचंद्रन, इस तो सभी लोग जानते हैं वीणा से संबंधित है। अनुष्का शंकर जो है सितार से संबंधित है और किशन महाराज तबला से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का फर्स्ट हो जाएगा। समय की मूल इकाई क्या होता है? सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुआ है? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने अक्टूबर 2023 में आवास योजना अबुआ आवास योजना को मंजूरी दिया है? झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है। टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था? 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था और मृत्यु जो है 1799 में हुआ था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही है। बी देखिए, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15 प्लस था, 78.8 था। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब जो है वयस्क साक्षरता यानी कि 15 प्लस जिनका उम्र है उनका साक्षरता दर 78.8% था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में शामिल है। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है, लब पॉइंट कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा था। दूसरा कथन देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास ने कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य जो निर्धारित किया था। दोनों कथन सही दिया गया है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? 238 के प्रतिनिधि होते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नवंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल किन दो टीमों के बीच खेला गया? पंजाब और बड़ौदा के बीच खेला गया। मंडी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग में खेल रहा है? पहला देखिए पंजाब एफसी और दूसरा मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब। केवल यहाँ पर ये हो दूसरा वाला हो जाएगा, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जो है क्लब आई लीग में खेल रहा है, यानी केवल दूसरा सही हो जाएगा। हाल ही में जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के भारतीय संसद में डैश शामिल है? राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल होता है। जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था? गुजरात से दाखिल किया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत का संयुक्त लिंगानुपात से कम है? गुजरात से कम है। पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, सरकार के वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मद सरकार द्वारा जनता के लिए ऋण जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोषीय बिलों के बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण को वसूली है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जिनको समझ में नहीं आए एक बार पॉज करके जरूर दोनों को जो कथन दिया गया पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? पंडित जसराज को जो पहचाना जाता है। कर्नाटक के किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? डोलू कुनीथा का त्योहार मनाया जाता है। कर्नाटक में डोलू कुनीथा का त्योहार मनाया जाता है। डोब रेनर के तरीके में कितने तरीकों का उल्लेख किया गया था? 4 तरीकों का उल्लेख किया गया था। गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? पंजाब से है।
मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए जानी जाती है। मोमा दास जो है टेबल टेनिस के लिए जानी जाती है। 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम जो है केरल में मनाया जाता है। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला देखिए स्मृति मानधना, ये जो है क्रिकेट से संबंधित इसलिए गलत हो जाएगा। ज्योति यराजी, ये जो है क्रिकेट से नहीं संबंधित, यानी दोनों कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। डैश शहर कच्छ के रण में खादीर बेट यानी जिसे बेट भी कहा जाता है पर स्थित है जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी था। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेट पर स्थित था जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी था। हरित क्रांति शब्द 1950 से 60 के दशक के दौरान मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया जिन्हें नई तकनीकी कृषि कहा जाता है। फिलीपींस में विकसित किया गया था। यहाँ पर आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय के बारे में पूछा गया था, इसलिए फिलीपींस बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? भारत निर्वाचन आयोग। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी आ जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों के अधिक भरोसा करती है, यानी अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बास्केटबॉल के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रहा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विफल था। उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो 2023-24 वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक है? कमल मेघराजनी है। पीआर सीरीजेस एक डैश है हॉकी के खिलाड़ी। पीआर सीरीजेस जो है एक हॉकी के गोलकीपर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग एक जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दिया गया है और 9 नवंबर 2023 तक डैश घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 14,906 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। 100 दिनों की गारंटी देता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धा शामिल होता है? 7 स्पर्धा शामिल होता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश के साथ देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ साझा करता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? रुद्र वीणा के लिए उस्ताद असद अली खान जाने जाते हैं। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? पहला देखिए सेपक टकरा, बिल्कुल सही है, और दूसरा मलखम। ये दोनों खेल जो है राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबी संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना शुरू किया है? व्यय विभाग ने शुरू किया है। राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ये पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, राज्यपाल बिना किराए दिए अपनी शासकीय निवासों के उपयोग को हकदार होगा? बिल्कुल सही, यानी कि केवल दूसरा सही दिया गया है। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? कालिदास की कृति है अभिज्ञान शकुंतलम।
गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? राजस्थान का। गणगौर त्योहार किस राज्य का है? राजस्थान का है। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है? हाइड्रोजन का है। H2 जो है हाइड्रोजन का आणविक सूत्र होता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था? आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल होता है? M1 जो है सबसे अधिक तरल होता है। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सखाई मीराबाई चानू एक डैश है, भारतीय भारोत्तोलक है। सखाई साई खो मीराबाई चानू जो है एक भारतीय भारोत्तोलक है। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता है? डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। डैश नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुआ था। कथकली और मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? अनुच्छेद 25 से 28 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल है। दिल्ली के प्रधान गृह सचिव भी शामिल है। किस प्रकार का शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? राइफल शूटिंग में साधते हैं। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योग के विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या है? प्रशुल्क और कोटा है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रच दिया। स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से आंतरिक तरल अवस्था में बदल सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बदल सकता है। भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ खुली सीमा है। कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। कूडनकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है तमिलनाडु में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ था, जिसमें डैश महिला जनसंख्या था। 48.5% जो है महिला जनसंख्या था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। अनुच्छेद 32 के तहत देता है। जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाया था? 2023 में हरी झंडी दिखाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग डैश वर्ष पहले हुआ था? 3500 वर्ष पहले हुआ था। 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश द्वारा किया गया था, और यह जो है भारत द्वारा जीत लिया गया था 2011 में। फटरूपा जात्रा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। फटोरपा जात्रा जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है, और मांडो भी ये भी गोवा में मनाया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष डैश से लिया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। कच्छ के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और भी मनमोहक लगता है। रण उत्सव कहाँ है? कच्छ में है। द्रव बहते और प्रकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इन्हें डैश भी कहा जाता है, तरल कहा जाता है। द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इसलिए उन्हें तरल कहा जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगा? 1991 में कमी आने लगा। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 में लड़ा गया था। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध जो है 1852 में लड़ा गया था।
भारत में 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, यह वित्तीय देनदारियों में कमी आता है, बिल्कुल सही दिया गया। दोनों कथन सही दिया गया है। डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होता है जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है, यानी दोनों कथन सही दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य कितना था? 8% था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य 8% था। भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए जानी जाती है शेफाली वर्मा। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर था। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान जौहर कप 2023 की मेजबानी किया है? मलेशिया द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जौहर कप का मेजबानी किया है? मलेशिया ने किया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? वृहद्रथ था। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ लिया है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में डी वाई चंद्रचूड़ ने शपथ लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुर्बा पुरुषों द्वारा किया जाता है? डोलू कुनिटा जो है कर्नाटक में पुरुषों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य तो तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा खान तबला बजाने के लिए जाने जाते हैं। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। और अली अहमद हुसैन खान ये किसके लिए जाने जाते हैं? सरोद के लिए जाने जाते हैं। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाया था? 7 प्राथमिकताएं अपनाया था। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? अनुपम होसकेरे ने जीता था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया है। डैश राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्र में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसका मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान योजना शुरू किया गया है। भारत में राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करता है। 7 अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर उसकी रैंकिंग को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सबसे अधिक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? 1930 में कनाडा में आयोजित किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व्स, ये बिल्कुल सही दिया गया। बाकी ये तीनों कथन गलत दिया गया है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाता है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया, यानी इसका उद्देश्य था। 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? भगवंत मान ने लगाया था।
भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है। जेनेट विधि जो है स्क्वैश के लिए जानी जाती है। लंबी कूद में उत्प्रस्थान और गड्ढे से 1 मीटर दूर डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। विथ रेस विथ रेस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग व्हाट डज एसएलआर स्टैंड फॉर? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का पूर्ण रूप स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? मोहिनीअट्टम का संबंध जो है केरल से है। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? कुंभ मेला में करते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 के अवधि के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना से है। कृष्ण राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले का संबंध ग्वालियर घराना से है। गन्ने से चीनी बनाने की गतिविधि किस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मिष्टी योजना का उद्देश्य आसपास के समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और उसे पुनर्जीवित करना है। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आह्वान या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक और यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है? यूरेनियम है। डैश नृत्य महोत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। यह केरल के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर के में कन्नूकुन्नू महल परिसर में साल में 2 बार, एक बार अक्टूबर नवंबर के महीने में और फिर मार्च अप्रैल में महीने मनाया जाता है। निशा गांधी त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं गलत दिया गया है? पहला कथन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंध ये भी सही है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 5 में किया गया, यही कथन गलत दिया गया क्योंकि इसका उल्लेख जो है भाग 4A में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भी मौलिक कर्तव्य से संबंध, यानी कि ये भी सही है। केवल तीसरा को छोड़कर सभी गलत दिया गया, सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्पर्धा और उसके प्रकार के संबंध में सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, भाला फेंक कूदना ये गलत दिया गया है। दूसरा देखिए, ऊंची कूद फेंकना, ये दोनों जो है आपस में मिलाया नहीं, इसलिए गलत दिया गया है। यानी न तो 1 सही और न ही 2 सही है। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस के लिए अंकिता दास जानी जाती हैं। अगस्त 2023 से निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में IFSCA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? के राजा रमन ने संभाला है। हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? सरोजिनी नायडू लोकप्रिय थी। कौन सा खेल में खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 में प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? सोनल मानसिंह थी और ये ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। छऊ नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। छऊ नृत्य शैली का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है।
कभी कभी आपको यहाँ पर ओडिशा मिल जाएगा, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ भी मिल जाएगा और झारखंड भी मिल जाएगा। ये सभी जो है छऊ नृत्य जो है इन सभी राज्य से भी संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में केवल पश्चिम बंगाल दिया था, इसलिए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं, जबकि भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत ये सभी जो है सार्क का सदस्य है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? 64.83% जो है भारत की कुल साक्षरता दर है। वो भी 2001 के जनगणना के अनुसार। यहाँ पर देख ले, ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो बहुत लोग जो 2011 की जनगणना के अनुसार मान लेते और 70 वाले टिक कर देते। दक्षिण भारत में डैश एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, और एक ग्राम सभा थी। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं पंचवर्ष योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। बिल्कुल सही था। बी देखिए, उन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबती रंगबती को लोकप्रिय बनाया? कृष्णा पटेल ने बनाया। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2023 में मनाया गया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है 2023 में मनाया गया था। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। उसके बाद दूसरा देखिए, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकार और अन्य पार्टियों दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। इसमें से हमें बताना है गलत कथन की पहचान करना, यानी कि दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, यानी कि न तो वो ए और न ही बी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तपन कुमार पटनायक ने जीता है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है? अशोक से है। धम्म शब्द का एक प्राकृतिक शब्द है जो जिसका संबंध प्राचीन भारत के अशोक शासक से संबंधित है। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी के कोर्ट के फर्श पर शक्तिशाली ओवरहैंड शॉट करने लगाने का समय होता है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है, स्मैश के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एकता दिवस पर लॉन्च किया गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित डैश मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होता है। किसी पदार्थ का डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिकी साम्य में एक साथ रह सकते हैं। त्रिक बिंदु कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया था? 3 श्रेणियों में स्थान दिया था। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? ब्रह्म समाज से संबंधित है। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? के.एन. शांत कुमार को चुना गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश हासिल करना है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करना है। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र जो है क्रोध को दर्शाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था।
तपन कुमार पटनायक निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ नृत्य में जीता है। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग कर्नाटक टिक कर ले, लेकिन यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। खान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में। अगर यहाँ पर आप लोग अगर क्वेश्चन में उत्पादन रहता तो कर्नाटक बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर जो है भंडार अयस्क भंडार के बारे में कहा गया, इसलिए बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। जलीय प्रणालियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? घोलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है एक अर्ध न्याय निकायों का उदाहरण है। सिद्धार्थ सुचरे निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? स्क्वैश के लिए सिद्धार्थ सुचरे जाने जाते हैं। डैश ने वर्चुअल माध्यम के द्वारा भारत के G20 अध्यक्षता के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। भारत में कौन सा नियामक निकाय नियमों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं MFI की देखरेख और पर्यवेक्षण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? पोंगल की विशेषता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपातों में 0.2 PP% अंक की गिरावट आया है? सिख जनसंख्या के अनुपात में आया है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का उन्मूलन जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्रेस्ट स्ट्रोक को एक तकनीक के रूप में पेश किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य की संख्या जितना भी है उसको भी आपको सारे ये को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बार बार ये सभी पूछ दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A के F के तहत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान बना रहता है। लोक नृत्य खोड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरियाणा से है। खोड़िया का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल पर डैश ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना PM ई बस सेवा को मंजूरी दिया गया है। 10,000 ई बसों को मंजूरी दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2018 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? जकार्ता और पालेमबाग द्वारा किया गया था। भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था? गेहूं जो है हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा था। भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? अर्जुन सिंह धुर्वे ने जीता है। पुष्कर ऊंट मेले का समय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दिए थे। हॉकी इंडिया डैश मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार शासित निकाय है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक को डैश और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? बीजिंग है। कपिल देव ने 1983 के विश्व कप में
तब प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से जाना जाता था। डैश स्टेडियम में जीता था, लॉर्ड्स के स्टेडियम में जीता था। हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या एक था? पर्यावरण अवनयन था। डैश आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होता है? 7 जो है क्षैतिज पंक्ति होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक डैश है, संवैधानिक अधिकार है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक है? सरोद वादन के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था? राजस्थान से प्राप्त होता था। किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिसमें भौतिक या वित्तीय संपत्ति को सृजन नहीं होता है? राजस्व व्यय नहीं होता है। जून 2023 में वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। सरकार ने 2023-24 बजट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की। यहाँ पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होता है। समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में से डैश द्वीप देश शामिल है? 2 द्वीप देश शामिल है। तो ये पूरे विश्व क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन देखिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित था? हरि प्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित था। बांसुरी गुरु जो है हरि प्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित था, क्योंकि वो जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। और पंडित रविशंकर किसके लिए जाने जाते हैं? सितार के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए। और टी.एच. विनायक राम जो है वायोलिन के लिए जाने जाते हैं। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों में से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी ऐप कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया था? न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने शुरू किया था। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में डैश कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। बैंक दर में कमी से मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकता है। भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं? वनदिल पुडियाविट्टिल धनंजय और शांता धनन जो है 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े हैं और वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है? उत्तर प्रदेश का संबंध जो है कथक नृत्य से है। फ्री थ्रो डैश का खेल शब्द से है? बास्केटबॉल से संबंधित है। फ्री थ्रो जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। श्रीलंका भारत से पाक जलमड्रू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था? 8वीं योजना ने हासिल किया था। सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? शक्तिकांत दास को चुना गया था। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? ओणम जो है केरल का पारंपरिक उत्सव है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 2 होता है। 1 में हाइड्रोजन और 2 में हीलियम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? इसमें देखिए रन जो है क्रिकेट से संबंधित बिल्कुल है, लेकिन ड्रिबलिंग जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी कि केवल 2 जो है यह क्रिकेट से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है। भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? 106 या 107 किलोमीटर की भूमि सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए के फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्याग करना। 51A1 के संबंधित है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? यानी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या होता है? मतलब यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है? भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष किया था? 1982 में किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के
अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में डैश की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दिया है। 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दिया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडले के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया था तथा डैश को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर रूप में स्वीकार किया गया था। परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था? 2008 में इतिहास रचा था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और पीके दत्त ने डैश में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया है? तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है। लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है? पश्चिम बंगाल से हुआ है। जात्रा की उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल से हुआ है। बेरोजगारी दर की गणना डैश के अनुपात के रूप में किया जाता है? बेरोजगार श्रमिक और श्रम बल के अनुपात के रूप में किया जाता है। नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका डैश खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? 2023 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन 2023 में हुआ था। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं कौन? संदीप कुमार। डैश जिसका संबंध दक्षिण भारत में केरल से है का नाम एक पौराणिक मायावनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। मोहिनीअट्टम का संबंध है। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र डैश के लिए प्रसिद्ध है? शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन देखिए, राजस्व प्राप्तियां को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। इसमें सही कथन का पहचान करना है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत के महान न्यायवादी डैश की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात डैश बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है? 43.37 अमेरिकी डॉलर का हुआ है। जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दिया गया है? अजय बंगा को दिया गया है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सांगकेन त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है? केरल में है। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राज यादव द्वारा लिखा गया था। भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसईएस में है? 2 शामिल है। भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाता को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। प्रसिद्ध वायलिन वादक डैश ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? 1857 में हुआ था। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को कितने युग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना डैश तक तैयार किया गया था? 1965 तक तैयार किया गया था।
सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। ब्रह्म महोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? आंध्र प्रदेश का। ब्रह्म महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस के लिए जानी जाती है। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा जो है लॉन टेनिस के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखा गया है? भरतनाट्यम को जीवित रखा गया है। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों पर पुनरावलोकन करने और उन्हें विनिर्देशित करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, मनु भाकर निशानेबाजी बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर डैश को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन चुना गया है। सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार गारंटी प्रदान करना है? 100 दिनों को प्रदान करना है। फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा, दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए आघात के रूप में माना जाता है तो एक डायरेक्टर डैश प्रदान किया जाता है, फ्री किक प्रदान किया जाता है। कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान के 128वां संशोधन विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? सितंबर में पेश किया गया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आरआरटीएस में टी का क्या अर्थ है? ट्रांजिट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा था। कथक का एक स्वर्ण युग देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? रुबिडियम जो है यह एस ब्लॉक का तत्व है। अक्टूबर 2023 तक ओडिशा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है? रघुवर दास है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में। फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? अनुच्छेद 169 में है। वॉलीबॉल में यदि सेट 5वें सेट को छोड़कर में खेल डैश की बराबरी पर हो तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेता। 24-24 की बराबरी पर हो तब उसके बाद एक टीम दूसरे 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेता। 1969 के एमआरटीपी अधिनियम एक्ट का उद्देश्य क्या था? एक अधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश प्रतिशत है? 72.99% है। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी के लिए जानी जाती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित था? हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 डैश ने जीता था? अर्पणा सतीशन ने जीता था। सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। सरकारी बजट। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो त्योहार मनाया जाता है।
डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। महादेव महादेव गोविंद रानडे जो है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। डैश 2023 में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया था। जनवरी 2023 में मंजूरी दिया गया था। शुंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले लिपि ब्राह्मी एक प्रकार का था और इसका उपयोग डैश भाषा लिखने के लिए किया जाता था, संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे, किशोर कुमार थे। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू किया है। 2011 में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू किया था। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीकी और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? अभिनय दर्पण है। जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा टैश को जनक भी माना जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक का भी माना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। फसल कटाई उत्सव लोहरी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी महीने में मनाया जाता है। डैश 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे? प्रकाश पादुकोण थे। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है? अली अहमद हुसैन खान जो है शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है और एक जो है बिस्मिल्लाह खान भी प्रसिद्ध है। इन दोनों को याद रख लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली अहमद हुसैन खान और बिस्मिल्लाह खान दोनों जो है शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल डैश का एक यौगिक है? सोडियम का एक यौगिक है। जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकोडांग कल्चरल सेंटर में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में के फाइनल में भारत ने डैश को हराया था? ईरान को हराया था। 2023 तक अनुच्छेद 51A के अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 86वां संशोधन किया गया था। 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन था? पाकिस्तान था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश करता है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे पहनाया गया था? नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया था। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? भारी उद्योगों के बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तो पेश किया गया था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? 2 प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? हास यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? बॉक्सिंग खेला जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम डैश वर्ष होना चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए? 17 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन जो है बेरोजगारी के कारण है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मैराडा के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दिया था? 1987 में मंजूरी दिया था। निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक थे? अमनूर माधव चाक्यार थे। भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। विशेष रूप से इस विरोध का जो दूसरे डैश 1878 से 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था, आंग्ल अफगान युद्ध के बाद बढ़ गया था।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? भारत द्वारा किया गया था। मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार हिस्सा नहीं है। अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें जो है व्हाइट गुड्स का उदाहरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है? भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 126 में है। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? फुलाइच उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश का एक पुष्प उत्सव है। त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ है? नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा ही मात्रक है? केल्विन होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना है? 69.3% है। अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश है, प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है दीपिका पल्लिकल कार्तिक। भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किया गया गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते थे? तबला के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेर मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था? पंडित बिरजू महाराज द्वारा किया गया था। मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट के लिए जानी जाती है मिताली राज। टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। टेबल टेनिस के प्रत्येक खेल में 11 अंक होते हैं। देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट कथन देखिए, किसी भी फर्म के लिए देनदारियां उसके ऋण या उस पर दूसरे को बकाया है। दूसरा देखिए, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं। इसमें सही कथन कौन है? दोनों सही दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? सभी को पता है, क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात प्रसिद्ध है। भारत की संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। भारत की संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा पूरा निर्णय लिया गया था। किस भारतीय ने एक वर्ष में 2 ऑस्कर जीते हैं? ए.आर. रहमान ने जीता है। 1919 के रॉलेट एक्ट के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारत को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान किया गया। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित किया जाता है? आय और उपभोग के स्तर को नापने के बाद गरीबी रेखा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? करबी जनजाति जो है रंगकेर उत्सव मनाती है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करता है? 99% कवर करता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है? 61,199 को प्रशिक्षित किया गया है। 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? जोइता गुप्ता को दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? अनुच्छेद 159 में है।
भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए क्या कहा गया है। यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। दूसरा क्या कहा गया है, इसके दीर्घकालिक उद्देश्य में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होता है। वाक यंत्र का दूसरा नाम क्या होता है, कंठ होता है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त डैश को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। 2021 को लॉन्च किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है, 61.8% है बिहार की कुल साक्षरता दर। तो पूरे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश सरकार द्वारा निर्मित बंध पत्र की खरीद और बिक्री कहलाता है, खुले बाजार की क्रियाएं कहलाता है। भारतीय राजनीति की विशेषता के अक्सर एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। कौन सी विशेषता इसे एकात्मक पूर्वाग्रह प्रदान करता है, एकल नागरिकता करता है। कि सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के भाग के रूप में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा किया है, अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां किया जाता है, कच्चे माल से परिष्कृत उत्पाद तैयार करना द्वितीय प्रकार का गतिविधियां होती है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध प्रारंभिक रूप से जल्लीकट्टू से है, पोंगल का संबंध जो है जल्लीकट्टू से, और यह जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था, बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है, 1948 में संशोधन करता है। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल के सम्मानित रैंक हासिल करने वाले भारतीय वायुसेना के चिकित्सक शाखा से दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया था, एयर मार्शल साधना एस नायर ने हासिल किया था। बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक ऐसे तेज पॉसिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व और नेट पर किया जाता है, डैश कहलाता है, फ्लिक कहलाता है। डैश क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसे केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। हरित क्रांति के कारण भारत के तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, कलामेमनी पुरस्कार है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, पुडुचेरी में सबसे अधिक है। केरल के कौन से शास्त्रीय नृत्य या नाटिका अपने जीवन श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अतिरंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानियों को चित्रित करता है, कथकली में किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान के संशोधन से है, भाग 20 का संबंध है। निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 2022 या 23 के फाइनल की मेजबानी किया गया है, ईडन गार्डन स्टेडियम में किया गया था। चार्ल्स के नियम में डैश है, इसमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, दाब स्थिर रखा जाता है, बिल्कुल सही है। गैस के मोल की संख्या स्थिर है, ये भी सही है। आयता तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, इन तीनों कथन सही दिया गया है। भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1878 में पारित किया गया था। तो भी ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना किया गया था, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करता है, लोकतांत्रिक सरकार करता है। पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है, कुचिपुड़ी से है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना डैश राज्य द्वारा शुरू किया गया था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया गया है। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तेलंगाना से है।
जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का जवारा किस राज्य का नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाया था? शीतल महाजन ने लगाया था। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता उसे मेडन ओवर कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? लेबनान ने जीता है। झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारत भाषा परिवार से है? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से है। तीसरी योजना की विफलता यानी रुपये के अवमूल्यन के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी एफवाईएफ स्थगित कर दिया गया, इसलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजना पेश किया गया था। 3 वार्षिक योजनाएं पेश किया गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसओ के अनुसार शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 के दौरान घटकर 10% हो गया, जो एक वर्ष पहले 8.2% था। 6.8% घटकर हो गया। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया और इसके मानक नियमों का संकलन किया। 1950 में अस्तित्व में आया था। राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? उपराष्ट्रपति ने किया था। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद सीआरआर का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। आगरा घराने का संस्थापक कौन थे? खुद बख्श थे। आगरा घराने के संस्थापक खुदा बख्श थे। वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। 90 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल की हिरासत में रखने की अनुमति देता है? रॉलेट एक्ट देता है, जो 1919 का अधिनियम था। डैश को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। अब्देल फतह अल सीसी थे। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था। पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किए थे। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है? तीसरे नियम के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थे जो भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे? एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितना था? 12% था। भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1946 में किया गया था। हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव डैश में स्थित नेलापटू पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हर वर्ष फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में स्थित नेलापट्टी पक्षी अभयारण्य के पास पुलिकट झील पर मनाया जाता है। जुलाई 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? नवीन पटनायक बन गए हैं। डैश पहले ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी है जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? नर्तकी नटराजन को सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की संबंधित है। विलियमडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस से है। भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2013 में आयोजित किया गया था। टेबल टेनिस में एक सर्व जो नेट से टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है और प्रतिद्वंदी को सर्विस क्षेत्र में गिरता है, वह क्या कहलाता है? लेट कहलाता है। होली का वसंत त्योहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा याओ स्वांग के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 6 दिनों तक चलता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? राजकोषीय घाटा दर्शाता है।
भारत में एपीईडीए का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषि से है। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान से है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। बी देखिए, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुआ। दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम संख्या में पदक जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीता है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत किया है? और राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 30 2023 को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश ऊर्ध्व स्तंभों को व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, और डैश क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। 18 ऊर्ध्व स्तंभों को व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें आवर्त कहा जाता है। यानी सिंपल सा समझिए, तो 7 को आवर्त कहा जाता है और 18 को वर्ग कहा जाता है। एम के सरोजा जिनका जून 2022 में निधन हो गया, किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थे? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे एम के सरोजा। प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? संतूर के लिए जाने जाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? स्पेन ने जीता है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा देखिए, हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई। ये कथन गलत दिया गया है, यानी केवल फर्स्ट सही दिया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? 918 है। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन डैश है, शामिल नहीं था। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? पेरियार द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। टेक्थालॉन में जो पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है में डैश स्पर्धा शामिल होता है? 10 स्पर्धा शामिल होता है। टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? गुजरात से है। टिप्पणी नृत्य का संबंध गुजरात से है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना था? 2011 की जनगणना जो है, 2001 की जनगणना 14वीं जनगणना थी। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गित किया गया है? 3 श्रेणियों में वर्गित किया गया है। एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डैश पर मनाया जाता है? लाल किले पर मनाया जाता है। 2023 में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुआ और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1961 से 66 के बीच तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 66 के बीच तक था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए केंद्रीय बजट 21-22 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय की घोषणा किया था। 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए घोषणा किया गया था। शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? राजा का मूल्य सबसे कम होता है। एफ एएफसी चैलेंज कप में का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल से है। एएफसी चैलेंज कप का संबंध फुटबॉल से है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना दूध से संबंधित है। अगस्त 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? राहुल द्रविड़ को घोषित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के लिए एक विशेषज्ञ है? राजकुमार सिंहजीत सिंह जो है मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ है। बैसाखी का त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने बनाया था। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आता है। दूसरा देखिए, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होता है। दोनों कथन सही दिया गया है। भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने की प्रभारी है। भारत में संसद शासन की विधायी शाखा है। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, जिसे अब डैश के नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 12.1% है। भारत में रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। NEIA का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? अनुच्छेद 51 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? नाटी जो है हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है। एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। एक कबड्डी मैच की अवधि 40 मिनट का होता है, ब्रेक टाइम को छोड़ करके। Dash is a form of matter in which many of the electrons wander around freely among the nucleus of the atoms. Plasma is a form of matter in which many of the electrons wander around freely among the nucleus. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की डैश महिला बन गई है, पहली महिला बन गई है। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश किया था। 1991 में एक नई आर्थिक नीति पेश किया गया था। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नेता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? नमक कर के विरोध एक महत्वपूर्ण विरोध था। भारत में विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से डैश से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना है? 943 है। निम्नलिखित में से खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का कौन सा युग्म सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, पूजा वस्त्रनारकर जो है निशानेबाजी से संबंधित, ये कथन गलत दिया गया है। कुलदीप यादव क्रिकेट से संबंधित, यही कथन सही दिया, यानी केवल दूसरा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जुलाई 2023 में प्रतिष्ठित एनी अवार्ड, जिसे ऊर्जा और पर्यावरण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष वैश्विक सम्मानों में से एक माना जाता है, जिसे किसने जीता है? थलीपल प्रदीप ने जीता है। तैराकी में डैश में पीठ के बल तैरा जाता है, बैक स्ट्रोक में तैरा जाता है। डैश घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है, वॉलीबॉल जो है घर के अंदर या बाहर खेला जा सकता है। डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, साक्षरता करता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और डैश तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा था? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना था। टी बाला सरस्वती का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है, विपणित अधिशेष कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? समानता का अधिकार है।
पश्चिम बंगाल के कौन सी नृत्य शैली या शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ता है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाता है? छऊ में किया जाता है। तबला वादन के निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है और जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया है? जाकिर हुसैन है। दार्शनिक ने पदार्थों को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसुअरी पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि नेपाल, भूटान, म्यांमार ये सभी पड़ोसी देश है। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डैश एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्होंने नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के यानी फिक्की के गठन डैश में किया गया था। 1927 में फिक्की का गठन किया गया था। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम में सबसे अधिक है। भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? हॉकी खेलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? कोयला और कच्चा तेल ये जो है प्रमुख उद्योग नहीं है, नहीं 1 और नहीं 2 सही दिया गया है। डैश राज्य ने सितंबर 2023 में महीने में चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत किया है? गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या है? किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका दोनों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, ये जो है 19(1)(b) से संबंधित है। आयात को घरेलू उत्पादन के बदले या प्रतिस्थापन करने की नीति को क्या कहा जाता है? आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। जयदेव के गीत गोविंद के अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? मणिपुरी में किया जाता है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है और वे डैश आबंध बनाती है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती है। डैश के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? स्प्रिंट का संबंध क्रिकेट से नहीं, जबकि क्रीज, हैट्रिक, फॉलो थ्रू ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 176 में है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया था। डैश को जून 2023 में भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तैराकी में नियमाविरुद्ध प्रारंभ के लिए कितनी चेतावनियां होता है? 0 चेतावनी होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सा है? 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? 2.3% है। नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था और डैश 2023 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ था। अपर्णा पोपट निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन के लिए जानी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है। 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए व्यापक काम और मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम दिया गया है? ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है।
2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना नहीं किया गया है? मध्याह्न भोजन नहीं शुरू किया गया, जबकि ये तीनों जो है शुरू किया गया है। भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जो अली बंधु के नाम से लोकप्रिय थे। मोहम्मद अली और शौकत अली ने के नेतृत्व में शुरू किया गया था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 31.2% है। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम के दिग्गज थी जिनकी फरवरी 2023 में मृत्यु हो गया? कनक रेले जो है मोहिनीअट्टम की दिग्गज थी। यक्षगान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक से है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को हो जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसमें 18 पर्व यानी पुस्तकों में 1,00,000 छंद है। महाभारत है। बैसाखी डैश राज्य का त्योहार है? हरियाणा और पंजाब का है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ है। जून 2023 में जनार्दन प्रसाद को डैश का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अगर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।